हैं कि एक और भी ये भी इंटरप्रिटेशन है इंटीग्रेशन की, एरिया अंडर द कर्व आपको देता है। आप इस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, वो भी इसी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। तो सवाल ये है कि एक तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको इंटीग्रेशन को, और दूसरा कंप्यूटर कैसे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करता है या फाइंड आउट करता है। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और दूसरा कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करता है इंटीग्रेशन को। तो हम यूज़ करते हैं कैलकुलस, और कैलकुलस के मुताबिक अगर आपके पास कोई इंडेफिनेट इंटीग्रल आपने कैलकुलेट करना है और उसका एंटी डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है। एंटी डेरिवेटिव इस केस में हमारे पास है कैपिटल एफ। ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना और फंक्शन स्मॉल एफ, इसका मतलब ये रिलेशन है। ठीक है, इसका मतलब है ये रिलेशन होल्ड करता है। तो अगेन कैपिटल एफ हमारे पास एंटी डेरिवेटिव है। तो तब हमारे पास कैलकुलस के मुताबिक जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा वो ये होगा, इंटीग्रेशन इन ऑन इंटरवल ए टू बी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एट बी माइनस कैपिटल एफ एट ए। तो सॉफ्टवेयर कैसे कैलकुलेट करता है इंटीग्रल को। तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है, उसके पास मौजूद होता है टेबल। वो देखेगा कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है इसके कॉरस्पॉन्ड आपके पास इंटीग्रेशन जो है टेबल में एक्सप्रेशन मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो आपको उठा के दे देगा। तो हमारा गोल यहाँ पे ये है, इज देयर एनी वे दैट द डेफिनेट इंटीग्रेशन कैन बी फाउंड व्हेन द एंटी डेरिवेटिव इज अननोन। तो हमारा गोल ये है कि आपके पास एंटी डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, हमें नहीं पता कि एंटी डेरिवेटिव फंक्शन के एग्जिस्ट करता है नहीं कर, फंक्शन के है या नहीं है, या उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो क्या हम उसकी इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, हम कर सकते हैं। ठीक है, और हम कर सकेंगे न्यूमेरिकली। तो आपके पास अगर एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो फिर तो आप कैलकुलस से भी कर लेंगे इंटीग्रेशन। लेकिन अ, जब आपके पास एंटी डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो आप न्यूमेरिकली इंटीग्रेट कर सकेंगे, जबकि आप को कैलकुलस से एंटी डेरिवेटिव के बगैर इंटीग्रेशन करना मुश्किल होगी, या फिर नहीं कर पाएंगे आप। सो डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास उसकी इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपको पहले कहा, एक इंटरप्रिटेशन हमारे पास है एरिया अंडर द कर्व। तो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया आप कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, जैसे आप एक तरीका डिफाइन करते हैं एरिया को कैलकुलेट करने का, आपके पास एक मेथड आ जाएगा। आप उसी एरिया को कैलकुलेट करने का एक नया मेथड डिफाइन करेंगे तो आपके पास एक नया मेथड इमर्ज हो जाएगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे लार्जर एरिया को स्मॉल स्ट्रिप्स में, और हर स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करके आपस में ऐड कर देंगे, जैसे कि ये। तो मैंने इसको इंटीग्रेट करना था फंक्शन, ये ब्लैक में आपको जो शो हो रहा है एफ ऑफ एक्स, और इंटरवल हमारे पास है ए टू बी। ठीक। तो मैं इसको कई सारे स्टेप्स में डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेप दिखाई है ताकि इसको अच्छे से एलेबरेट किया जा सके कि ए से बी हमारे पास एक स्ट्रिप है, और इस स्ट्रिप की यहाँ पे हाइट है एफ ऑफ ए, और इस यहाँ पे हाइट है एफ ऑफ बी। ठीक। तो आप एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं और ये स्ट्रेट लाइन लगा के कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से ये है, ठीक, स्ट्रेट लाइन, हमारे पास ये एरिया। तो ये हमारे पास एरिया है ट्रेपेजोइडल का। तो इस इंटरवल में जो मैंने इंटीग्रेशन करनी है वो है एरिया अंडर द कर्व, और उसे मैं अप्रोक्सीमेट कैसे कर रहा हूँ, वो ट्रेपेजॉइड है। तो ये हमारे पास, ये देखें, ये हाइट कम है, ये हाइट ज़्यादा है, आप इसको लाइन लगा के यूँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रेपेजोइडल ट्रेपेजोइड, या फिर कहते हैं एरिया बाय ट्रेपेजॉइड। ठीक। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रेपेजॉइड का, उसका फॉर्मूला ये है। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स, दोनों साइड्स की लेंथ का सम लेना है। एक साइड पे मैंने आपको बताया कि लेंथ है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए आ गया, दूसरी साइड की लेंथ हमारे पास है एफ बी, तो इसका सम हो गया। और इन दोनों फंक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आपको पता चलेगा बी माइनस ए से। ठीक। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो और डिवाइड कर देना आपको यहाँ टू से, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। तो पहला मेथड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है ट्रेपेजॉइडल रूल है, जो मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ है। कि आप एरिया अप्रोक्सीमेट करते हैं कि और क्या कंसीडर करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व आपके पास बेसिकली एरिया बाय ट्रेपेजॉइड है। तो एरिया बाय ट्रेपेजॉइड आपके पास ये फार्मूला गिवन है, उस फार्मूले के मुताबिक आप एरिया को कैलकुलेट कर लेते हो। तो इस केस में
मैंने एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई टू ये अलग से लिख दिया, और ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ गई अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू है बी माइनस ए के मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ ए प्लस एफ बी ओवर टू। तो हमें कैलकुलस क्या कहती है कि ये जो फंक्शन क्या हमारे लिए ये एक्सप्रेशन नया है, तो नहीं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन नया नहीं है। हम कैलकुलस के मुताबिक कैलकुलस से हम ये जानते हैं कि आपको एवरेज ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने का ये भी आपके पास तरीकाकार होता है कि आप इंटीग्रेट कर दें फंक्शन को उस इंटरवल में, और उस इंटरवल से अगर आप डिवाइड करते हैं बी माइनस ए से, तो आपके पास एवरेज होती है। ये इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो एग्जैक्ट है, ठीक है। और अगर आपके पास इंटीग्रेशन एग्जैक्ट नहीं होगी, जो कि इस केस है, जो एरिया इंटीग्रेशन जो आपने अप्रॉक्सीमेट किया है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर आपके पास इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी ऑब्वियसली। तो इसको अगर आप रीअरेंज कर लें यहाँ पे, बी माइनस से कोई सब ले जाएं, ठीक है, और ये एग्जैक्ट आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। बी माइनस से यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, और ये एवरेज है। तो यहाँ पे एवरेज जो है वो दो हाइट से, दो पॉइंट से मैंने कैलकुलेट की है स्ट्रिप कंसीडर करके इसे, ठीक है। एक और मेथड भी हो सकता है, और वो मेथड है बाय यूजिंग डिवाइडेड डिफरेंस। तो मैं फंक्शन को इस इंटरवल में अप्रॉक्सीमेट अगर कर लूँ एक लीनियर पॉलिनोमियल से, ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस से इस फंक्शन को बता लिख सकता हूँ, ठीक है, कि इस इंटरवल के अंदर मैं ऐसे अप्रॉक्सीमेट करूँ कि ये फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए मैं फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस यूज कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए। तो आपको दो जगह पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, और दो पॉइंट्स जिन पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है, तो आप उसके अंदर जो इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो इस तरह से प्रिडिक्ट या अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स को, और एफ ऑफ एक्स को मैंने अप्रॉक्सीमेट किया है बाय फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ये देखें एफ वन, इस जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा एफ ओ वन की जगह पे। तो एफ ओ वन की जगह पे ये देखें आपके पास ये वैल्यू आ गई। आप टर्म बाय टर्म इनकी इंटीग्रेशन देख लें, तो इसकी इंटीग्रेशन ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है आपके पास मौजूद, बी माइनस से ये भी जो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इस टर्म की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर टू, और इस टर्म की इंटीग्रेशन हो जाएगी ए ओवर एक्स। और इंटरवल हमारा क्या है, बी ए से बी, और इसी तरह ये भी एफ ऑफ ए कॉन्स्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स आ जाएगी। अगेन इंटरवल है ए से बी तक। तो अब अगर आप इंटरवल की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर ओवर टू आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास अगेन वैल्यू आ जाएगी बी, ठीक है। और आप दोबारा जब लोअर लिमिट पुट करेंगे आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इसको आप वैल्यू पुट करके आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से ये फार्मूला बन रहा है, ठीक। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है एक टर्म जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और बाकी आपके पास ये रह जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो अगेन वही फार्मूला है जो पहले हमने ड्राइव किया, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे से माइनस आएगा, वो बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ऐसे ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास एक्सप्रेशन ये आ गया बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू और माइनस ए बी। तो बन गया ये फार्मूला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में हमारे पास है 0.1 से 1.3 तक इंटीग्रेट करना है हमने एक फंक्शन को, और फंक्शन को ये है 5x ई पावर माइनस 2x, और अप्रॉक्सीमेट हमने इसे गेन करना है सिंगल स्टेप से, ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल से। तो यही हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, पहले आ जाएगी फंक्शन में लोअर लिमिट 0.1, तो x की जगह पे 0.1, यहाँ पे भी x की जगह पे 0.1। इस पॉइंट पे हमारे पास अपर लिमिट आ जाएगी फंक्शन में, वो x की जगह पे 1.3 और x की जगह पे 1.3 डिवाइड बाय
2 करना है हमने, और ये है बी, और ये है हमारे पास ए। ठीक है, तो ये एवेल्युएट करोगे आप कैलकुलेटर से तो आपके पास आ जाएगा ये 0.53530, जबकि एग्जैक्ट हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है, इंटीग्रेशन है इसकी, वो है 0.89387, और अगर आप इसे एरर अप्रॉक्सीमेट करें तो ये 40.1% है, जो कि बहुत ज़्यादा एरर है। तो इतना बड़ा एरर क्यों आ रहा है, वो आप देख सकते हो इससे, जूलिया में आप प्रोग्राम करके, और देखिए ये आपके पास जो ये कितना एरिया अप्रॉक्सीमेट कर रहा है और कितना एरिया आप छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से ये एरर अपीयर हो रहा है। एरर काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम जूलिया में इसे क्या प्लॉट करके देखेंगे कितना ज़्यादा एरर क्यों आ रहा है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने का ट्रेपेजॉइडल रूल हमने ये अभी कैलकुलेट करके देखा है, डिवाइड डिफरेंस से, और एक और मेथड से हमने इसको कैलकुलेट किया। आप एक एग्जांपल पेपर पे देखी थी, अब वही एग्जांपल हम जूलिया में कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, 5x e⁻² dx, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। फंक्शन हमारा कीवर्ड है, एफ फंक्शन का नाम है, या मेथड कह लें आप। एंड फंक्शन की बाउंड्री डिफाइन करें कि ये फंक्शन की बाउंड्री है। रिटर्न के आगे वो वैल्यू है जो ये रिटर्न करेगा, तो ये मैंने फंक्शन लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंट e⁻²x। जूलिया में फंक्शन हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब रही बात इस इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमारे पास फाइल करने का मेथड या फॉर्मूला ये है, b माइनस ए इंटू एफ ओ बी प्लस एफ ओ ए डिवाइड बाई, तो ये एग्जैक्टली मैंने यहाँ लिखा। आप देख रहे हैं कि ये रिजल्ट यहाँ पे ये आया 0.535286, जो मैं पहले देख चुका। अब हम देखते हैं कि इतना बड़ा एरर जो 40% आ रहा था, वो उसकी वजह क्या थी। तो हम इसको पहले प्लॉट करके देख लेते हैं कि जूलिया में प्लॉट करने का तरीका ये है कि लाइब्रेरी में यूज़ कर रहा हूँ प्लॉट्स की, ताकि मैं मेथड यूज़ करूँ प्लॉट का। तो ये मैंने पॉइंट्स डिफाइन किए हैं, जिन पॉइंट्स पे मैं फंक्शन की वैल्यू लूँगा एक्स के कॉरस्पॉन्ड, तो इसको मैं 1 बाय 1 प्लॉट कर दूँगा। तो प्लॉट करने के लिए एक्स ये अरे पास हो रही है, और यही अरे एज इट इज़ मैं एफ ऑफ एक्स में पास कर रहा हूँ। 2 के एक्स एक से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो यहाँ पे डॉट यूज हो रहा है। अगर एक्स सिर्फ सिंगल नंबर होता तो यहाँ पे डॉट ना होता। और डॉट ये है जो अरे आर्गूमेंट जब पास करते हैं तो फंक्शन के साथ डॉट यूज करते हैं। एक्स ठीक है मेरे पास कि मैंने किन पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के क्रॉस में, तो उन पे मैंने लिख दिया कि 1.0.1 पे एक्स ड्रॉ करें और 0.1.3 पे। और टाइटल है मेरे प्लॉट का ट्रेपेजॉइड। ये मैंने लिया है ताकि मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकूं, ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि हम कौन सा एरिया कैलकुलेट करें। तो ये मैंने स्लोप ली है फंक्शन की, और ये मैंने पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑर्डर प्लॉट कर दिया। ये है वाई इंटरसेप्ट और प्लस एम एक्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के साथ डॉट क्या कर रहे हैं, डॉट नोट कर रहे हैं कि हम जो अवेल्युएट करें ये ऑपरेशन, वो मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ है। एक्स में काफ़ी मल्टीपल एलिमेंट्स है, अगर सिंगल एलिमेंट होता तो हम सिर्फ कैरी करते, तो मल्टीपल एलिमेंट के साथ आप ऑपरेटर जो डॉट के साथ लिखते हैं। ये रहा, फिर इवेलुएट कर लेते हैं, हमारे पास ये रिजल्ट है। तो हमारे पास जो एरिया एरे इतना बड़ा था, आप देख रहे हो कि ये 0.1 से लेके 1.3 तक ये एरिया है जो हमें कैलकुलेट करना चाहिए था, डेफिनेट इंटीग्रल को देना चाहिए था। लेकिन हम ट्रेपेजॉइडल रूल से क्या हासिल करें, ये पॉइंट और ये पॉइंट और इसके दरम्यान में ये हम एरिया कैलकुलेट कर, ये वाला हमने छोड़ दिया। तो मैं आपको ड्रॉ करके अगर दिखाऊँ, तो ये हमारे पास एरिया है जो हम ड्रॉ कर, और ऊपर वाला एरिया हमने लीव कर दिया। इस वजह से हमारे पास एरर है मोर अप्रॉक्सीमेटली 40%।